वेलकम एवरीवन, आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट, और उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 7 to 12 टिल क्वेश्चन 6 हमने दूसरे वीडियोस में कर रखे हैं, तो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। ओके बच्चों, तो चलो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दैट इज है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें हमें क्या करना है, a equals to x such that x is a natural number। फाइन, a जो गिवन है वो है नेचुरल नंबर। b is x such that x is an even natural number। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है बट इवन है। ओके, c is x such that x is an odd natural number। फाइन, ये odd है, ये इवन है, और जो पहला वाला है वो नेचुरल नंबर है। और लास्ट वन इज d is what x such that x is a prime number। ठीक है, आप सबको पता है प्राइम नंबर भी क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, राइट। यहाँ पे हमारे साथ इवन एंड ऑड के साथ टर्म जोड़ दी गई है दैट इज नेचुरल नंबर। ठीक है, बिकॉज वो ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जो नेचुरल नहीं हो, बट यहाँ पे स्पेसिफिक है कि वो नेचुरल नंबर है। तो आप लोगों को ये देख के कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि नेचुरल नंबर a है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, और ये भी नेचुरल नंबर है। और आप अगर सोचो अच्छे से तो आपको दिखेगा कि b भी इस a के अंदर है, c भी इस a के अंदर है, और जो d है वो भी इस a के अंदर है। दैट मीन्स a इज हियर द सुपर सेट ऑफ b, c एंड d, राइट। क्योंकि b भी उस नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, c भी उस नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो d है वो भी उस नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, राइट। तो दैट्स व्हाई a जो है हमारा सुपर सेट है, और ये तीनों जो है उसके सबसेट हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें जो भी गिवन है रिलेशन और जो भी यहाँ पे गिवन यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं वो फाइंड आउट करना है। तो क्या है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, a इंटरसेक्शन b। ओके, दैट मीन्स आप सबको पता है, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि a इंटरसेक्शन b कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि क्या करते हैं, हम दोनों की कॉमन चीजें निकालते हैं जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, और जब यूनियन की बात करते हैं तो दोनों को इकट्ठे लिख देते हैं विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, ये हो गया आपका एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन। अब चलो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाट विल बी हियर a इंटरसेक्शन b। देखो, हमने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है दैट इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी क्वेश्चन किसी फॉर्म में गिवन हो तो आंसर शुड आल्सो बी इन द सेम फॉर्म। तो यहाँ पे हमें आंसर भी इसी तरीके से लिखना होगा, राइट। तो आप मुझे बताओ कि ये जो है नेचुरल नंबर और b आपको मैंने अभी बताया कि इवन नेचुरल नंबर है, और ये जो है सबसेट है। जब कोई किसी का सबसेट होता है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, यस द स्मॉलर वन, राइट। दैट मीन्स ये वाला जो है सबसेट। अगर यूनियन निकालते हैं तो क्या हो जाता है, सुपरसेट, राइट। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b क्या होगा, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है और वहां पे सिर्फ नेचुरल नंबर है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर ओनली। दैट मीन्स ऑड वहां पे इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट b ओनली, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया इंटरसेक्शन b का, b ओनली। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इंटरसेक्शन c। अब मुझे बताओ a इंटरसेक्शन c क्या होगा। यहाँ पे a में है नेचुरल नंबर और c के अंदर है ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑफ कोर्स अगेन आप बोलोगे ये इसका सबसेट है। तो सबसेट का क्या होता है, कॉमन जब हम लेते हैं इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसका आंसर होता है उसका सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग बट c, एंड c इज व्हाट, x such that x is an odd natural number। डन, फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, a इंटरसेक्शन d। ओके फाइन, a इंटरसेक्शन d निकालना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी x इज अ नेचुरल नंबर हियर एंड x such that x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, देन 5, देन 7, देन 11। दैट मीन्स इसमें ऐसा नहीं है कि सारे ऑड आते हैं और ना ही सारे इवन आते हैं, राइट। इवन ओनली 2 आता है। तो क्या हो जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स जो छोटा वाला सबसेट है, तो छोटा सबसेट क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर, और ये है सुपर सेट,
ठीक है, यूनियन में सुपरसेट और इंटरसेक्शन में सबसेट, तो ये दिस इज द सबसेट, तो व्हाट वी कैन राइट, यस बी, दैट इज नथिंग बट x such that x is a prime natural number and that is natural number only. ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में हमें क्या निकालना है, 4 में हमें निकालना है b इंटरसेक्शन c। ओके फाइन, b इंटरसेक्शन c। अब मुझे बताओ b क्या है, एन इवन नेचुरल नंबर, और c क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन है, इवन एंड ऑड? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, नल सेट, दैट इज 5। डन, फाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज b इंटरसेक्शन d। b इंटरसेक्शन d का क्या मतलब है, इवन नेचुरल नंबर और ये है प्राइम नंबर। ओके, तो जब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं तो क्या आता है, 2 से स्टार्ट होता है, 3 देन 5 एंड सो ऑन, बट 2 के बाद आप देखोगे कि कोई भी नंबर नहीं है जो कि प्राइम है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और जो है इवन, तो क्या हो जाएगा, यस ओनली 1 एलिमेंट एंड दैट इज 2 ओनली। गॉट द आइडिया, वेरी गुड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, हमें c इंटरसेक्शन d निकालना है। तो c इंटरसेक्शन d क्या होगा हमारे पास, c x such that x is an odd natural number and d is x such that x is a prime number. Okay, जब हम odd natural number की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है। चलो अगर c को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो आप क्या लिखोगे, here c will be, just for your understanding I'm writing कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, odd natural number है तो 1 भी होगा क्योंकि 1 से natural number स्टार्ट होता है, then 3, okay, 5, 7, 9, 11, 13, राइट, 15 एंड सो ऑन। मैं सारे नहीं लिख सकती तो चलो सो ऑन लिख दिया। अब डी के अंदर क्या है, यहाँ पे डी है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर ही होता है बिकॉज 2 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 2, 3 देन 5 देन 7 बट 9 विल नॉट बी देयर, 11 होगा, 13 होगा बट 15 नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, 17 होगा एंड सो ऑन, राइट। जिसके फैक्टर नहीं होते, जिसका खुद ब खुद होता है फैक्टर वो, और नहीं तो 1, राइट। तो ये सारे फुलफिल कर रहे हैं। अब अगर इन दोनों में हमें इंटरसेक्शन लेना है तो क्या होगा इंटरसेक्शन, चेक करो, सी ये 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, ये 3 है, ठीक है, 5 है, 7 है, देन 9 भी नहीं है, 11 है, 13 है, दैट मीन्स 15 भी नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स कैसे हम लिखेंगे इसका इंटरसेक्शन, अगर लिखने जाए रोस्टर फॉर्म में तो ये कभी एंड नहीं होगा। दैट मीन्स कुछ लॉजिक लिखना होगा, इसको जनरलाइज करना होगा, और जनरलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ मुझे, यस क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों का जो जनरलाइज होगा हम क्या लिख सकते हैं, x such that x, see what I am writing here, x such that x is a prime odd number। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इससे क्या हो गया ये, अगर मैं आपको अब इसको बोलूं कि रोस्टर फॉर्म में लिखो तो आप क्या लिखोगे, प्राइम ऑड नंबर। जैसे ही मैंने ये बोला प्राइम ऑड नंबर लिखने को तो आप 2 से स्टार्ट नहीं करोगे, आपका आंसर होगा 3, देन हो जाएगा 5, देन हो जाएगा 7, आप 9 भी नहीं लिखोगे बिकॉज प्राइम है, ऑड के साथ साथ वो प्राइम भी होना चाहिए, तो 9 कोई भी नहीं लिखेगा। क्या लिखेगा 9 के बाद, 7 के बाद 11 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो कि दिस एंड दिस आंसर इज मैचिंग हियर। गॉट द आइडिया। और ऐसे भी हमें पता है कि जब हम इंटरसेक्शन लिखते हैं तो क्या होता है जनरलाइज फॉर्म में, x says that x belongs to a and x belongs to b। तो दैट मीन्स यहाँ पे जब भी दोनों से बिलोंग करेगा तो हम क्या लिखेंगे, ऑड भी होना चाहिए, अलॉन्ग विथ ऑड वो प्राइम भी होना चाहिए। तो दैट मीन्स x such that x is a prime odd number and this is our answer. Done. So let's move to yes the next question. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, which of the following pairs of the sets are disjoint? Okay, what is the meaning of disjoint? See, नाम से ही समझ में आ रहा है disjoint, मतलब कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है वहां पे, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉमन चीजें नहीं है। दैट मीन्स हम दो सेट को तभी डिसजॉइंट बोलते हैं जब उन दोनों में नथिंग कॉमन। दैट मीन्स दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, 5। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में, वेन डायग्राम में, तो आपको पता है कि वेन डायग्राम में ये क्या होता है, जो हम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप बनाते हैं वो होता है यूनिवर्सल सेट। अगर इसके अंदर कोई भी एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है तो
इन दोनों को हम क्या कहते हैं? यू कैन सी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कहते हैं कि दिस A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। व्हाई? बिकॉज A इंटरसेक्शन B जो है वो क्या है? नल सेट, दैट मीन्स 5। अगर यहीं पे मैं दूसरा एक सेट ले लेती हूँ C, तो यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ पे जो ये पार्ट है ये कहलाता है हमारा A इंटरसेक्शन C। आप सबको पता है, राइट? ये चीजें तो पता है। अगर मैं यही यहाँ पे D ले लूं, एक कोई और सेट, और अगर मैंने इस पूरे को कवर कर दिया तो ये क्या हो जाता है? पूरा का पूरा ये हो जाता है हमारा B यूनियन D। दिस इज द वेन डायग्राम, ठीक है? वेन डायग्राम में हम ऐसे ही दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट। और जब डिसजॉइंट का मतलब होता है कि दोनों ही क्या होती है? कोई भी चीजें कॉमन नहीं होती हैं, राइट? तो ये हो जाएगा यहाँ पे C और D भी डिसजॉइंट सेट है, C और B भी डिसजॉइंट सेट है, A एंड D भी डिसजॉइंट सेट है। गॉट इट? बट A एंड C जो है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, बिकॉज दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है। B एंड D भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, बिकॉज इन दोनों में भी बीच में दिख रहा है ना ये चीजें, ये कॉमन होंगी यहाँ पे। गॉट द आइडिया? ठीक है, अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ। 1 2 3 4 पहले वाले सेट में है, ठीक है? एंड x is that x is a natural number and x is greater than equals to 4 less than equals to 6। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जा रहा है हमारे सेट के अंदर? 4 5 6 एंड दैट्स ऑल, राइट? दिस इज हियर ओनली, सिर्फ 4 5 एंड 6 होंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 है और यहाँ पे 4 5 6 है। क्या आपको दिख रहा है कुछ कॉमन है? आप सब बोलोगे यस दिस 4 एंड दिस 4 इज कॉमन। तो क्या हो गया? ये हमारा जो पेयर है 1, दिस इज नॉट डिसजॉइंट, वी आर गेटिंग सम कॉमन थिंग, ठीक है? दूसरा क्या है? A E I O U एंड यहाँ पे है C D E F। क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? आप सब बोलोगे यस दिस E इज कॉमन हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। ये C D F यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, ठीक है? तो दैट मीन्स इसका भी हमें इंटरसेक्शन मिलेगा, राइट? इसमें भी जो इंटरसेक्शन है वो आ रहा है 4 और इसमें जो इंटरसेक्शन है वो आ रहा है हमारा E, ठीक है? तो दोनों ही केस में ये जो है सेट का पेयर, जो पेयर ऑफ सेट है वो डिसजॉइंट नहीं है। अब चेक करते हैं लास्ट वाला, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर, दिस इज ऑल्सो नॉट योर आंसर। अब दिस वन सी, x is that x is an even integer, ठीक है? एंड x is that x is an odd integer। जैसे ही हमने इवन और ऑड को लिखा, अगर वो नेचुरल नंबर भी होता है या इंटीजर भी होता है तो दोनों क्या है? दोनों नदी का दो किनारा है जो नहीं मिलने वाला यहाँ, ठीक है? दैट मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जैसे ही कुछ भी कॉमन नहीं हो गया तो हम क्या लिखेंगे? यस, हियर द 3 is our disjoint pair। As here if suppose ये हमारा A सेट है और ये B सेट है, A intersection B equals to nothing but 5। This is our answer। Got the idea? हम कैसे चेक करते हैं? अगर दोनों के इंटरसेक्शन को निकालते हैं, अगर कोई भी, अगर सिंगल नंबर भी आता है उसके अंदर, सिंगल एलिमेंट भी आती है उसके अंदर, उस सेट के अंदर जो इंटरसेक्शन निकाला हमने, तो हम कहेंगे कि दोनों जो पेयर है वो डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है दैट मीन्स उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? हमारा नल सेट, दैट इज एम्प्टी। Okay, so that's why here it is disjoint pair, this one done। So let's move to the next one। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। इफ A, okay fine, A is given as this 3 6 9 12 15 18 21, B is also given, okay, C is also given, fine, and D is also given, ठीक है? A B C D given है और वो भी रोस्टर फॉर्म में, तो हमें कुछ लॉजिक के बारे में यहाँ सोचना नहीं है, डायरेक्ट नंबर है वो हम देख सकते हैं। अब फाइंड, ओके फाइन दीज थिंग्स वी हैव टू फाइंड। आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस साइन है। अब मुझे बताओ माइनस साइन क्या होता है जब हम सेट के बारे में बात करते हैं। अब ऐसा मत सोच लेना कि अगर A माइनस बी यहाँ पे गिवन है तो हम 4 को यहाँ पे 6 में माइनस कर देंगे या 3 में माइनस कर देंगे और लिख देंगे -1 या फिर यहाँ 2 ऐसे। नो नो नो, वी डोंट हैव टू सब्ट्रैक्ट द एलिमेंट्स ऑफ B एंड A। व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये करना है यहाँ कि A माइनस बी का क्या मतलब होता है। A माइनस बी का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं इस सेट के अंदर जो कि A में हैं बट B में नहीं है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज वे में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी? See, this is the generalized form of this particular set। तो क्या लिखते हैं हम? X says that X belongs to A and X
does not belong to B. That means इसके अंदर हम बस वही एलिमेंट लिखेंगे जो A में है बट B में नहीं है। समझ में आई बात? तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैं आपको बताती हूँ, इफ दिस इज योर यूनिवर्सल सेट U एंड दिस इज आवर सेट A एंड दिस इज आवर सेट B, ठीक है, तो आपको पता है कि दिस इज द पार्ट एंड वी कॉल इट एज A इंटरसेक्शन B, ठीक है, आप सबको पता है। एंड दिस इज द पार्ट, ये क्या है आप देख सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ एक ही चीजें मौजूद है, ये पूरा का पूरा B जो है इसके अंदर नहीं है। एक तो B की थोड़ी सी चीजें ही इसके अंदर थी जो कॉमन थी, बट अब जो हम ये रेड पार्ट दिखा रहे हैं यहाँ इस कलर से दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आ रही है चीजें, वही जो सिर्फ A में है बट B में नहीं है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट A माइनस B। गॉट द आइडिया? अब हम अगर इस पार्ट के बारे में बात करें, अगर हम इस पार्ट के बारे में बात करें, दिस वन, ठीक है, जो मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया है यहाँ पे ग्रीन से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं यहाँ पे B में तो है बट यहाँ पे कोई भी A में नहीं है वो पार्ट। दैट मीन्स हियर B माइनस A हो गया, ये B में है बट A में नहीं है, और ये जो सेंटर वाला है वो A इंटरसेक्शन B है, दोनों में कॉमन है। तो क्या यहाँ से आप देख सकते हो कि ये तीनों चीजें हैं A माइनस B, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A, ये तीनों ही डिसजॉइंट सेट है। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि डिसजॉइंट सेट, तो आप देख सकते हो यहाँ कि A माइनस B, A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A all are mutually disjoint sets। म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट क्यों बोला मैंने? क्योंकि इसका मतलब है A माइनस B जो है वो A इंटरसेक्शन B से म्यूचुअली डिसजॉइंट है। दोनों साइड से अगर इंटरसेक्शन लो तो क्या आएगा, 5। सिमिलरली इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लो तो क्या आ रहा है, 5। अगर इन दोनों का भी लो इंटरसेक्शन तो क्या आ रहा है, 5। दैट मीन्स तीनों जो सेट है यहाँ पे एक दूसरे तीसरे के साथ क्या है, डिसजॉइंट है। गॉट द आइडिया? ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि दिस कॉन्सेप्ट यू विल यूज इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। दैट्स मैंने आपको एक ही साथ यहाँ पे चीजें समझा दी हैं कि A माइनस B का क्या मतलब होता है, B माइनस A का। तो अब यहाँ पे A की जगह पे आप C ले लो, D ले लो, E ले लो, F ले लो, कुछ भी ले लो। समझ में आ गई बात कि क्या करते हैं हम? ऐसा होना चाहिए उसके अंदर एलिमेंट जो कि A में तो है, दैट मीन्स पहले वाले में है बट दूसरे वाले में नहीं है। ओके, तो हम अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, और वो है हमारा A माइनस B। क्या हो जाएगा यहाँ पे A माइनस B? टेल मी। A माइनस B, दैट मीन्स B के अंदर जो भी चीजें हैं वो इस A में नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या है, 4 यहाँ तो खैर है ही नहीं, 8 भी नहीं है, ठीक है, 12 है। तो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, सी आप काट काट के लिखोगे तो फिर इन सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं हम, सिंपल वे में A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको पहले लिखना शुरू करो और चेक करते जाओ साइमल्टेनियसली कि वो B में है तो नहीं। ठीक है, 3 नहीं है यहाँ तो हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 नहीं है यहाँ तो आई कैन राइट 6 ऑल्सो। ओके, 9 वो भी यहाँ नहीं है सो वी कैन राइट 9 ऑल्सो। ओके, 12 इज हियर सो वी कैन नॉट राइट 12, चलो 12 हटा दो। 15 yes we can write because 15 is not here. Okay, then 18 also we can write because this is also not here. ठीक है, अब 21 को देखो, ये भी लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 21 नहीं है, तो दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। अंडरस्टूड? अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ हमें निकालना है A माइनस सी। A माइनस सी अगेन यहाँ पे चेक करो A और C को। ठीक है, तो 3 लिख लेंगे पहले बिकॉज C यहाँ पे C में कोई भी 3 नहीं है। ठीक है, हमने 3 लिख लिया। अब 6 यहाँ नहीं लिख सकते बिकॉज 6 है। 9 yes 9 we can write so 9 is there. Okay, now see 12 yes 12 we cannot write because 12 is here. Fine, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ चेक करो। A माइनस हमें C करना है तो C में क्या है हमारे पास, यहाँ पे A में 15 यहाँ नहीं है, so yes we can write 15. फाइन, डोंट थिंक कि हमारे पास इसके अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है, बी की चीजें सी के अंदर क्या है, सी की चीजें लिखनी है या नहीं लिखनी है। हमें क्या करना है, हमें बस लिखना है जो ए में है बट बी में वो सी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए में हमने 3 लिख लिया, 9 लिखिया, 6 नहीं लिखा, 12 भी नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे है, 15 लिखा बिकॉज 15 यहाँ नहीं है, 18 भी लिखेंगे बिकॉज 18 भी वहां नहीं है, और 21 भी लिखेंगे। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द सेकेंड वन। ठीक है, ओके, नाउ द थर्ड वन।
क्या है ये थर्ड वन? a माइनस डी. What will be a minus d here? See, a और d में चेक करना है. d के सारे एलिमेंट्स उसमें से काट डालो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, 6, 9 तो होंगे. ठीक है, चलो लिख दिया हमने 3, 6, 9. नाउ वी हैव टू राइट 12 आल्सो बिकॉज वी कैन सी कि 12 यहाँ पे नहीं है. ठीक है, 15 है तो 15 हम नहीं लिखेंगे. उसके बाद 18 एंड 21 वी कैन राइट. तो आई एम राइटिंग हियर 18 एंड 21. आप सारे भी सॉल्व कर रहे हो ना मेरे साथ? वेरी गुड. ट्राई टू सॉल्व और उसके बाद मैच करो कि आंसर इज मैचिंग और नॉट. ठीक है, तो आप आराम से कर पाओगे सॉल्व इसको अपने आप. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज b माइनस a. अब यहाँ पे हमने उल्टा करना है कि b में होनी चाहिए चीजें बट a में नहीं. तो b में 4 है, यहाँ नहीं है. चलो ठीक है, तो हमने लिख दिया 4. 8 हम लिख सकते हैं. चलो हमने 8 भी लिख दिया. 12 चेक, 12 इसमें है तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट राइट 12. वो सारी चीजें जो b में है बट d में नहीं है. तो b में है बट d में नहीं है तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. ठीक है, 8 यस, देन 12 यस, देन 16 यस, बट ओनली 20 विल नॉट बी देयर, है ना, क्योंकि 20 ऑलरेडी यहाँ पे है तो हमने वहां से कट कर दिया. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. 9 में क्या करना है हमें? 9 में हमें निकालना है c माइनस b. तो यहाँ पे हो गया हमारा c माइनस b और वो क्या होगा हमारा? c माइनस बी. दैट मीन c में जो जो चीजें हैं लिख डालो बट b में नहीं होनी चाहिए. तो 2 है तो 2 लिख दिया हमने. 4 यहाँ भी है वहां भी है तो नहीं लिखेंगे. 6 जो है यहाँ है बट वहां नहीं है तो हम लिख सकते हैं. ठीक है, 8 जो है वो है वहां तो हम नहीं लिखेंगे. 10 वी कैन राइट. चलो दैट मीन्स कॉमन चीजें हमें नहीं लिखनी है तो 10 लिख दिया हमने. 12 कॉमन है नहीं लिखेंगे. 14 कॉमन नहीं है तो वी कैन राइट बट 16 कॉमन है सो वी कैन नॉट राइट. सी यहाँ पे हो गया बस 2, 6, देन 10 एंड देन 14 बिकॉज यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं 4, 8, देन 12. सी यहाँ पे जो 12 है वो भी है और 16 भी है तो हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है उनको. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. 10 में क्या है हमारे पास? d माइनस बी. सो d माइनस बी के अंदर क्या चीजें होंगी? d में है बट b में नहीं है. दस में दोनों में कॉमन जो है बट d में होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ पे. सो 5 यस इट इज नॉट कॉमन. 10 नॉट कॉमन, ये भी लिखेंगे. 15 ये भी नॉट कॉमन तो हम भी ये लिख सकते हैं बट 20 कॉमन है सो वी कैन नॉट राइट. सो दिस इज आंसर फॉर 10. नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 11. 11 में क्या है? c माइनस डी. सो c माइनस डी के अंदर क्या करना है हमें? जो c में होनी चाहिए बट d में नहीं. चलो 2, 4, 6, 8 टिल हियर. चलो वी कैन राइट सब कुछ. तो 2, 4, 6, 8 लिख दिया बिकॉज वो d में नहीं है. अब चेक करो 10 है बट 10 यहाँ है तो हम नहीं लिखेंगे. देन अगेन 12, 14, 16 वी कैन राइट. 12, 14, 16 क्यों बताओ? बिकॉज वो d में नहीं है. राइट, तो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर फॉर 11. अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें क्या करना है? d माइनस सी, इसका उल्टा. तो ये क्या हो जाएगा? d माइनस सी. d में होनी चाहिए c में नहीं. तो 5 भी लिख सकते हैं बट 10 नहीं लिख सकते. 15 भी लिख सकते हैं बट 20 भी लिख सकते हैं या नहीं है. तो क्या हो जाएगा ये? 5 ओनली 10 विल नॉट बी इंक्लूडेड. तो बस 15 एंड 20. सो दिस इज द आंसर. गुड आइडिया. ऐसे हमें करना है जब हमारा नेगेटिव वाला आता है कोई सेट a माइनस बी या b माइनस सी वॉट एवर यहाँ आता है तो हम क्या करते हैं? a में होना चाहिए दैट मीन्स पहले वाले सेट में होना चाहिए बट दूसरे वाले में नहीं होना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10. अब चेक करते हैं इसमें हमें क्या करना. x इक्वल्स टू ए बी सी डी फाइन एंड y इक्वल्स टू एफ बी डी जी. ओके, दोनों सेट गिवन है रोस्टर फॉर्म में. ठीक है, अब हमें निकालना है x माइनस वाई. ओके, y माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y. कुछ आपको याद आ रहा है? मैंने लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाया था डायग्राम में कि क्या होता है वेन डायग्राम में जब ड्रॉ किया था. यस, तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. एक तो वेन डायग्राम के फॉर्म में भी और दूसरा हम कर सकते हैं इसको डायरेक्टली यहाँ से चेक करके भी. ठीक है, तो मैं आपको वेन डायग्राम से दिखाती हूँ और चेक कराती हूँ कि कितना इजीली होता है. ठीक है, चलो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो. ये है हमारा यूनिवर्सल सेट U. यहाँ पे कौन कौन से सेट है? 2, x एंड y. ठीक है, x हमने ड्रॉ कर लिया. वेट, अब y ड्रॉ करने के पहले आपको चेक करना होगा कि क्या कुछ x एंड y में कॉमन है. अगर कॉमन है तब तो हम उसे इंटरसेक्ट कराते हुए बनाएंगे. अगर कॉमन नहीं है तो हम उसको डिसजॉइंट वे में मतलब डिफरेंटली अलग अलग से बनाएंगे. ठीक है, मतलब उनके बीच में स्पेस रख देंगे, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा. a b c d, अरे वाह, b भी है d भी है मतलब 2 चीजें हैं वहां कॉमन तो हम इनको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये हो जाएगा हमारा y.
अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ से देख सकते हो कि ये B है इसके अंदर भी B है, यहाँ पे D है जो कि कॉमन है और ये भी D कॉमन है, तो दैट मीन्स BD इसमें भी है, BD इसमें भी है, तो कैन वी राइट हियर B एंड D? यस, आप बोलोगे यस वी कैन राइट। तो अब हमारे पास x के अंदर क्या क्या चीजें आती है जो कॉमन नहीं है, A और C, तो व्हाट वी कैन राइट हियर A एंड C हियर। और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, y में जो जो चीजें नहीं है F एंड G, तो हम यहाँ पे लिख दिया F एंड G। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे लिख डाली वेन डायग्राम में। ओके, अब चेक करो कि हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना है x माइनस वाई, और आप सबको पता है कि x माइनस वाई थ्रू दिस वेन डायग्राम कौन सा पार्ट है? यस, आप सब बोलोगे कि दिस डॉटेड पार्ट, तो x माइनस वाई इज दिस वन, राइट, दिस वन इज क्या है, ये x इंटरसेक्शन y, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, y माइनस एक्स। तो आप कुछ नहीं करो, आप डायरेक्टली वहां से चेक करके आंसर लिख डालो। x माइनस वाई क्या आ रहा है हमारे पास, a, c, सिर्फ यही दोनों है यहाँ पे, राइट। सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज y माइनस एक्स, सो y माइनस एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, y माइनस एक्स में एफ जी आ रहा है सिर्फ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एफ एन जी। गॉट द आइडिया। एंड हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, सो x इंटरसेक्शन y में हमारे पास क्या आएगा, दिस b एंड d, तो हमने लिख दिया दिस b एंड d। अब आप देख भी सकते हो कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो यहाँ पे सारे के सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स है, और वो हमने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में समझा रखा है, राइट। तो देखो जब भी हम वेन डायग्राम में इसको ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद आंसर तो यूं चुटकी में हमारा निकल जाता है, इजंट इट? सो दिस इज द वे एंड वी हैव डन दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे है r जो कि बोल्ड में लिखा है, दैट मीन्स ये यहाँ पे है हमारा रियल नंबर इज द सेट ऑफ C रियल नंबर्स एंड Q is the set of rational number। आप सबको पता है P by Q के फॉर्म में होता है rational number, right? Then what is R minus Q? आप मुझे बताओ, अगर R है हमारे पास रियल नंबर एंड Q है हमारे पास रैशनल नंबर, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि क्या Q R से छोटा है या R Q से छोटा है? That means is R सबसेट ऑफ Q और R इज अ सबसेट ऑफ R, सॉरी Q इज अ सबसेट ऑफ R, मतलब कौन सा सुपर सेट है यहाँ और कौन सा सबसेट है, बताओ मुझे। रियल नंबर्स में क्या रैशनल नंबर भी आते हैं? यस, आते हैं रैशनल नंबर। दैट मीन्स R इज हियर द सुपर सेट एंड Q इज हियर व्हाट, द सबसेट, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि जो Q है वो क्या है, सबसेट ऑफ R है, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी को यहाँ पे यूं माइनस के फॉर्म में निकालते हैं तो क्या होता है, जो पहला वाला सेट है ऑफ कोर्स ये क्या होना चाहिए, जो दूसरे वाले सेट से बड़ा होना चाहिए, उसका सुपर सेट होना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स उसका यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ये सही है। अब मुझे बताओ कि जब R में सारे रियल नंबर है और Q जो है हमारा रैशनल नंबर है, तो क्या होगा, ये R माइनस Q सारे के सारे परफेक्ट इरेशनल नंबर। और क्या होते हैं इरेशनल नंबर? यस, इट इज पाई, √2, √3, दिस तरह की जो चीजें होती हैं, क्या होती हैं वो रैशनल इरेशनल नंबर, राइट, जिसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि ये 1.3 अगर हमने लिखा तो दिस इज योर रैशनल नंबर, इसको हम PYQ के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। बट अगर हमने यहाँ पे पाई लिखा है तो पाई की क्या वैल्यू होती है? यस, ये 22/7 होती है, और ये वैल्यू हम जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास, 3.14 एंड देन सो ऑन, ये चलता जाता है। दिस इज नॉट एंडिंग हियर, राइट। जब हम √2 भी निकालते हैं ये भी जो होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर R माइनस Q इज इक्वल टू ऑल इरेशनल नंबर, राइट। और ये ऑल इरेशनल नंबर जो है वो भी आते हैं इस R के अंदर, दैट मीन्स R जो है यूनिवर्सल सेट है Q का भी और इरेशनल नंबर का भी। डन, सो दिस इज आवर क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन। तो चलो हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और यहाँ देखते हैं क्या करना है हमें। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फाइन, हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बता रहे हैं कि कौन सा ट्रू है एंड फॉल्स है विथ फुल जस्टिफिकेशन। कोई यहाँ पे ऐसे TF ऐसे मत लिख देना, हमें फुल्ली का फुल्ली पता होना चाहिए कि हमने अगर ट्रू लिखा है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स लिखा है तो फॉल्स क्यों है। ओके, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन क्या है, 2, 3, 4, 5, फाइन, एंड हियर
3 6 आर डिसजॉइंट सेट। वेट, यहाँ पे तो दोनों में ही 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, आपको दिख रहा है? यस, राइट। तो जैसे ही कुछ कॉमन आया तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो दिस इज फॉल्स सिंस हियर दिस इज both the sets are not disjoint sets. Why? Because the intersection is here 3. Because क्या लिखेंगे हम? Because the intersection equals to क्या है यहाँ पे 3, दोनों में ही कॉमन है, राइट। अब यहाँ पे क्या है दूसरा क्वेश्चन, A E I O U एंड यहाँ पे है A B C D are disjoint sets. Again this is what? False, because A is here also and A is here also. B C D यहाँ है, यहाँ नहीं है, that is fine. जैसे भी एक भी हमारे पास एलिमेंट ऐसा आ जाता है जो कि कॉमन है तो हम क्या कह सकते हैं कि this is your false statement, because again here the intersection is not a null set. तो अगेन सेम चीज है, यहाँ लिख देंगे because the intersection equals to, बट यहाँ क्या है A, right? Okay. Now the third one is 2 6 10 14 and 3 7 11 15. We can see ये सारे even number है 2 6 10 14 और ये है odd number 3 7 11 15 जो कि कुछ भी common नहीं दे रहा। तो जैसे ही कुछ भी common नहीं है तो क्या होगा, this statement is yes true, because yes these are having no common element. तो हम क्या लिखेंगे, no common element, right? This is our solution. Now the next one is 2 6 10 and here 3 7 11. Again देख सकते हो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सारे ऑड है, ये सारे इवन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। जैसे ये ट्रू होता है तो क्या रीजन है, सेम, नो कॉमन एलिमेंट। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। वी हैव डन दिस एक्सरसाइज। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो और आप इसको अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको अब सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।